सो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं कृतिका और आज हम करने वाले हैं एक जनरल रीडिंग रिगार्डिंग योर करियर। ऑलराइट, इट विल बी अ वेरी जनरल रीडिंग। ऑलराइट, सो देयर विल बी नो पाइल पिकिंग। रीडिंग करेंगे हम लोग मेन टैरो डेक से, कुछ मैसेजेस लेंगे एन्चेंटेड फॉरेस्ट ओरेकल कार्ड से। ओके फाइन, सो लेट्स बिगिन। ओम नमः शिवाय। लेट्स सी व्हाट कार्ड्स आर कमिंग। ओके, एक ऑलरेडी आ गया उड़ता हुआ, सो लेट मी जस्ट पिक दैट कार्ड अप। Okay, so first card is there. I'll take out the cards first, okay? Okay. Queen of Wands. Ace of Wands and Four of Cups. Okay, so as I can see in your career, there is a certain kind of a failure which I can see which is coming in. Okay, and because of that, you are going through a certain kind of an emotional pain or depression also. ठीक है, and all this because you did not had a क्लियर माइंडसेट। आपका माइंडसेट क्लियर नहीं था कि आपको अपने करियर में क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, बिकॉज ऑफ दैट you are going through lot of emotional pain and you are going through the depression also, and this is all only created by you only because आपका शायद दिमाग क्लियर नहीं था, या you were looking for something and you did not work accordingly. ओके, होता है ना कि हम चाहते तो कुछ हैं बट उसके लिए उतनी मेहनत नहीं करते, तो फिर चीज़ें उसके अकॉर्डिंग होती हैं। तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है कि यू आर इन अ पेन बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स इन योर करियर विच हैज हैपेंड। ओके, और ये करी हुई आपकी ही है, सो यू कैन नॉट ब्लेम द अदर पीपल कि किस्मत ने साथ नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। बट नाउ ऑल यू हैव नाउ बिकॉज दिट इज ऑलरेडी हैपेंड। तो इससे अच्छा है कि आप उस चीज के ऊपर और ड्वेल करने के, देखिए यहाँ पे क्या करना है ना, यू आर ड्वेलिंग ऑन द अदर थिंग्स, यू आर नॉट लुकिंग फॉर द थिंग्स विच इज बीन ऑफरिंग एंड देयर इज सम न्यू करियर अपॉर्चुनिटी विच इज कमिंग टुवर्ड्स यू इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, तो एक नई करियर अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, पर पहले आपके लिए उस पेन से निकलना जरूरी है, उस डिप्रेशन से निकलना जरूरी है, एंड यू शुड स्टॉप ड्वेलिंग ऑन द थिंग्स विच हैज हैपेंड। ठीक है, एंड फॉर दैट यू नीड अ लॉट ऑफ करेज ऑल्सो। ठीक है, आपको गेट योर कॉन्फिडेंस बैक। ओके, एंड आपको ये सोचना होगा कि यू शुड बी इंडिपेंडेंट इन योर लाइफ। ओके, आपको अगर इंडिपेंडेंट होना है अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है, किसी पे डिपेंड नहीं होना है, सो गेट योर कॉन्फिडेंस बैक। एंड ऐसा नहीं कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं, आपको करेज नहीं है, यू विल गेट दोज थिंग्स। ऑल यू हैव टू डू इज फोकस ऑन द थिंग्स विच मैटर्स इन योर करियर। एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है आपके करियर के अंदर। Okay, and this opportunity will definitely will give you a good position also. Okay, देखिए यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी आ गई है। देखिए हैंगमैन क्या बताता है, हैंगमैन ये बताता है कि you will have a new career opportunity but you should have a new perspective also. अगर कहते हैं ना कि if you can't change the plan then change the plan, वो वाली सिचुएशन है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं ना, डोंट फॉलो द सेम थिंग्स दैट यू हैव डन इट बिफोर। अगर कोई ऐसा एग्जाम था जिस पे आप मेहनत कर रहे थे बट आपका दिमाग उतना क्लियर नहीं था, आपका दिमाग से 10 और जगह भाग रहा होगा, उस सिचुएशन के अंदर इट इज बीन टोल्ड टू यू टू हैव अ क्लियर माइंड सो दैट यू डोंट गो अगेन विद द सेम थिंग्स इन योर करियर, लाइक सेम रिजल्ट ऐसा ना आए। हो सकता है ऐसा रिजल्ट आपका कुछ आया हो रिसेंट पास्ट के अंदर जहाँ पे आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आ रहा हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया हो नहीं क्लियर हुआ हो, कोई जॉब इंटरव्यू नहीं क्लियर हुआ हो। उसके लिए मैं आपको यहाँ पे ये कहूँगी कि स्टॉप ड्वेलिंग ऑन दैट थिंग, स्टार्ट प्रिपेयरिंग अगैन। ओके, और इस बार जो आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें, देन चेंज द प्लान दैट यू आर वर्किंग फॉर। ओके, आपके प्लानिंग में चेंज लेकर के आइए। ठीक है, एंड लेट गो द न्यू थिंग्स, नई चीज़ों को नई तरीके से देखिए। एंड देखिए यहाँ पे कार्ड है आपके लिए द एम्पर कार्ड। द एम्पर कार्ड का कहते हैं कि आपको आपका जो न्यू करियर अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, ये आपको प्रोवाइड करवाएगी एक ऐसी पोजीशन, एक लीडरशिप पोजीशन जहाँ पे भी एंड इट विल ऑल्सो गिव यू अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन। ठीक है, होता ना कि
यू गेट अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ दैट, बट उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे आपके लिए कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स का, सो विच मीन्स दिस न्यू करियर अपॉर्चुनिटी विच इज बीन कमिंग इन विल ऑल्सो गिव यू अ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इट विल बी अ लॉन्ग टर्म करियर सक्सेस, लॉन्ग टर्म सक्सेस दैट विल कमिंग, ऐसा नहीं है कि छोटी शॉर्ट टर्म करियर सक्सेस मतलब वो वाली वैसे राहु वाली एनर्जी नहीं है, लॉन्ग टर्म करियर की सक्सेस वाली एनर्जी है वाली, ओके। तो वेल्थ भी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है, एंड प्लस बिकॉज ऑफ दैट ना योर फैमिली विल ऑल्सो बी हैप्पी, बट दिस विल ऑल्सो कम विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि आप एक ऐसे करियर में ऐसे पोजीशन पे जा रहे हैं जहाँ पे आप एकला चलो वाले मतलब ना अकेले चलो वाली सिचुएशन नहीं हो सकती है, यू हैव टू टेक द टीम अलॉन्ग विथ यू, ठीक है। तो टीम वर्क आपको करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ योर टीम, खुद अकेले सब कुछ करना मत लग जाइएगा, हाइपर इंडिपेंडेंट होना अच्छी बात नहीं होती कि सब कुछ मैं खुद ही करूंगा या खुद ही करूंगी, उससे आप पे ही ज्यादा बोझ पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए कार्ड आया टेम्परेंस का विच इज बैलेंस, तो यहाँ पे बैलेंस होना बहुत जरूरी है, इमोशंस में इतने मत भेजाइएगा अपने करियर को लेकर के, या फिर प्रैक्टिकल इतने मत हो जाइएगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि यू शुड हैव अ बैलेंस बिटवीन योर इमोशनल एंड योर मेंटल इंटेलिजेंस, ठीक है। यू विल फाइंड एंड बी पेशेंट, ओके। अगर आप टीम के साथ में काम कर रहे हैं, बी पेशेंट इन दैट सिचुएशन एंड बी इन अ हार्मनी, क्योंकि अगर आप देखिए सबकी अपनी पेस होती है काम करने की, सबका अपना तरीका होता है, आपको लगता है कि कोई इंसान आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे आप अगर आप किस पोजीशन पे है, लीडरशिप पोजीशन पे आप कहीं पे हैं, कि आपको लग रहा है कि सामने वाला इंसान उस तरीके से काम नहीं कर रहा है, बी पेशेंट विद द पर्सन, टेल द पर्सन हाउ यू वांट द वर्क टू बी डन, ओके, इंस्टेड ऑफ यू नो जस्ट क्रिएट, जब सब कुछ काम अपने सर पे लेकर वैसा कुछ मत करिएगा, ठीक है। लेट्स सी, एंड देयर कम्स द 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, विच मीन्स सर्टेन काइंड ऑफ जॉय यू विल फील इन दिस वन। आपको लगेगा कि शायद आप होता ना कि इंसान को कोई काम करता है उसको लगता है कि यार ये काम तो मैंने पहले बहुत बार किया है, होता ना कोई काम करके हमें लगता है कि यार ये काम तो ऐसा कि जैसे मैं इस काम के लिए ही बना हूँ या बनी हूँ, एंड ये काम तो मैंने इतनी बार किया है कि मैं बता नहीं सकता, मतलब आपको फैमिलियरिटी लगेगी आप जो भी काम करेंगे अपने करियर के अंदर, ओके। एंड यू विल आल्सो फील वेरी हैप्पी व्हाइल डूइंग योर वर्क, ओके। करियर में आपको हैप्पीनेस भी आ रही है, प्लस आपको भी बोला जा रहा है बी जेनरस, वॉट एवर मनी यू आर अर्निंग इन योर करियर ना, जस्ट बी जेनरस, क्योंकि वेल्थ काफी आती हुई नजर आ रही है आपकी, ठीक है। सो बी जेनरस, गिव द पीपल, ओके, चैरिटी करते रहिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा आपके करियर के अंदर। डेविल कार्ड है, देखिए चैरिटी के बाद डेविल का कार्ड आया, अगर यहाँ पे सिचुएशन हो सकती है कि या तो आप लोगों से किसी से पैसे मांगने चले जाएं, यहाँ पे हो सकता है लोग आपसे कहीं पैसे मांगने आ जाए, सॉरी पीछे से हॉर्न की आवाज आ रही है आपको, पीपल आर पासिंग बाय। तो मैं आपको कहूंगी कि आप बेटर होगा कि अगर आप थोड़ी चैरिटी कर दें तो जहाँ पे पैसा आपका डूबना लिखा है वो शायद डूबेगा नहीं, ठीक है। तो ये आपको करियर के अंदर की चीज बोली जा रही है। यहाँ पे साथ में कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का, विच सेज दैट दिस इज समथिंग विच इज बीइंग कॉल्ड क्रिएटिविटी। देखिए आप ना हो सकता है अपने करियर में आप खुद आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा हो, ठीक है। इसी के साथ में आपकी इमेजिनेशन विल बी ऑल टाइम हाई। अगर आप राइटर हैं, कुछ क्रिएटिव फील्ड में है, म्यूजिक बनाते हैं, राइटर हैं, कुछ भी हैं, ऐसा कुछ करते हैं, तो क्रिएटिविटी विल बी ऑल टाइम हाई, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल बी गेटिंग न्यू प्रपोजल्स। हो सकता है आपको नए नए प्रपोजल्स मिलने शुरू हो जाए अपने काम के। अगर आप पेंटर हैं या फिर आप राइटर हैं, सो यू आपके हो सकता है बुक पब्लिशिंग के लिए चले जाए, राइटर हैं तो फाइन हो, ये चीज़ें हो सकती है। अगर आप पेंटर हैं तो वैसा कुछ हो सकता है, ठीक है। योर क्रिएटिविटी विल बी एट द पीक, आपके काम में भी, क्योंकि देखिए आप चाहे काम अपना ऑफिस में भी कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन भी देंगे ना अपने काम में भी, अगर वहाँ भी क्रिएटिविटी लगती है, ठीक है। द कार्ड कम्स अप इज द 9 ऑफ पेंटिकल्स, एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स इज फ्रूट ऑफ लेबर। आप जो भी काम कर रहे हैं ना उसका आपको फल जरूर मिलेगा और अबंडेंस में मिलेगा, एंड यू विल बी लिव अ वेरी गुड लाइफ, ठीक है। एक तो पहले एक पीछे तो पास्ट की चीज़ों से बाहर निकलिए, जो नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है उस पे काम ध्यान देना शुरू करिए। इसी के साथ में अपना इफ़ यू कैन चेंज द प्लान देन, जो एक चीज कहावत है, ठीक है। अपना तरीका बदलिए अपने काम करने का, सब काम खुद पे नहीं लेना है, अदरवाइज आप ओवरबर्डन हो जाएंगे, ठीक है। बैलेंस होना जरूरी है, टीम की मदद लीजिए, टीम को बताइए आप क्या काम चाहते हैं, थोड़ा चैरिटी करिए, एंड कुछ एज और माई सेल्फ वाली अगर किस सिचुएशन में आप जा रहे हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ, सब कुछ मैंने ही किया है, प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है। वो एक नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ आ जाएगी नहीं तो, ठीक है, उससे थोड़ा बच के रहिएगा। आपके लिए एक वार्निंग है यहाँ पे कि नेगेटिव एनर्जी से बच के रहिएगा। सब कुछ आपने नहीं किया है, डिवाइन ग्रेस का काम है, आपकी मेहनत है, साथ में डिवाइन ग्रेस है। 99% अगर मेहनत होती है तो 1% लक होता है। वो जो लक होता है ना वो डिवाइन ग्रेस होती है, जिसको हम बोलते हैं ना लक है, लक फैक्टर, दैट इज अ डिवाइन ग्रेस। तो सब कुछ आपने नहीं किया है, डिवाइन ग्रेस को भूलिएगा मत, ठीक है, एल्स यू विल बी इन द ट्रबल। फाइन, क्रिएटिविटी आपके ऑल टाइम हाई है आपके काम के अंदर। आप जो भी काम करेंगे आपकी क्रिएटिविटी ऐसे ना मतलब बाहर फ्लो करती भी जाएगी बहुत ज्यादा। देखिए कार्ड ही फ्लो गए हैं मेरा, ठीक है।
एंड यू विल गेट द फ्रूट ऑफ योर लेबर दैट यू आर लुकिंग फॉर। आपको जो भी आपको सक्सेस आप चाहते थे, लाइक लग्जरी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वट एवर यू वॉन्टेड इन योर लाइफ, यू विल गेट एवरीथिंग। तो आपकी करियर में मुझे अच्छी ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है, करियर आपका अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है, फाइनेंशियल सिचुएशन भी अच्छी होती हुई नजर आ रही है। लेट टेक सम मैसेजेस फ्रॉम एन्चेंटेड फॉरेस्ट ओरेकल कार्ड्स। ब्रिज, बिलीव इन द इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज ऑफ द यूनिवर्स। देखिए अभी आपको मैंने कहा था पॉसिबिलिटीज बहुत सारी आपको यूनिवर्स दे रहा है, बट आप ही ना पीछे पता नहीं कहाँ लगे हुए हैं। ट्रैंक्विल स्ट्रीम, लेट गो ऑफ वरीज एंड फाइंड द ट्रैंक्विलिटी। देखिए अभी आपको कहा था प्लीज पीछे की बातों पे जो हो गया, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, सोचना बंद करिए और आगे पे ध्यान दीजिए, ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड नेक्स्ट कार्ड है फॉरेस्ट गार्जियन, ट्रस्ट इन द प्रोटेक्शन ऑफ दोज हु वॉच ओवर यू। अभी मैंने आपको कहा था कि डिवाइन ग्रेस आप पर है, तो सेल्फ उसके अंदर मत पड़िएगा कि सब कुछ आपने किया है। डोंट बी दैट सेल्फिश काइंड ऑफ अ पर्सन और मी माई सेल्फ काइंड ऑफ अ पर्सन। डोंट बिकम टू इगोस्टिक। देयर आर पीपल, देयर आर गार्डिंग एंजल्स और माइट बी द गॉड हु इज प्रोटेक्टिंग यू। ठीक है, शायद वो जो आपको झटका भी लगा है वो शायद इसलिए लगा कि शायद माइट भी आप शायद बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस थे अपने आप को लेकर, शायद आप सोचे कि मैं तो सब कुछ ही कर लूंगा, कर लूंगी। एंड भगवान ने कहा थोड़ा नीचे आइए, धरती पे आइए, ठीक है, उड़िए मत। तो वो चीज़ है कि आपको वॉच कर रहे हैं, कभी कभी नीचे जाना भी ज़रूरी होता है, सो दैट हमें पता चले कि कौन हमारे अपने थे और कौन नहीं थे। एंड प्लस इसी के साथ के अंदर आपको अपनी रूट्स पे भी बैक होना ज़रूरी है, सब कुछ हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये थी आपके लिए करियर की एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। टू क्लेम द रीडिंग, कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन, and you can also follow me on the Instagram. The link is given in the description box for the Instagram. And this is general reading, so take what resonates, and I'll see you in the next one. Till then, bye bye.